सबसे बड़ा एक्शन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की तरफ से एक लंबे अरसे के बाद, और इस पर सबसे बड़ी कवरेज जी न्यूज पर लगातार जारी है। हम सेना को सलाम कर रहे हैं, हम इस नीति को सलाम कर रहे हैं कि जहां पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है, जहां आज पाकिस्तान खुद समझ नहीं पा रहा है कि क्या किया जाए। ये जो चीज हमारे साथ हो गई है, इसे अपना लिया जाए, इसे हाँ करके मान लिया जाए या फिर इसे नकारते चले जाए। खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, खमर आगा साहब बने हुए हैं, राहुल सिन्हा हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं, हमारे साथ रविंद्र भी बने हुए हैं, पॉलिटिकल रिएक्शन पहुंचा रहे हैं। राहुल, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। हम हर एंगल से जी न्यूज दर्शकों को इस पूरी खबर को समझाना चाहते हैं, कौन सा एंगल आप समझाएंगे? देखिए, पहले तो मैं पाकिस्तान की स्थिति बता देता हूं। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद की तरफ से एक रिलीज जारी की गई थी जिसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि इसी तरीके का कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, ये सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब जहां से ये रिलीज जारी हुई थी उसके बाद से वहां से अब एक न्यूज़ क्लिपिंग्स डाली जा रही है और उसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसकी निंदा की है। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक का वो जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एलओसी पर भारत की तरफ से फायरिंग की गई जिसमें पाकिस्तान के 2 जवान मारे गए। तो बदहवास सी स्थिति है इस समय पाकिस्तान की। वो समझ नहीं पा रहा कि इसमें किस तरीके से रिएक्ट करे, क्या माने, ये सर्जिकल स्ट्राइक है नहीं है, क्या फायरिंग हुई थी क्या नहीं हुई थी। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो निकल करके बिल्कुल सीधे सीधे सामने आना चाहिए था, वो अभी फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से देखने को नहीं मिल पा रहा है। जो हालात जी कमर आगा साहब ये कह रहे हैं कि ये भी स्ट्रैटेजी है, तुम इस तरीके के बयान देते चले जाओ कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो खुद ही परेशान हो जाए कि साहब हुआ क्या है, सच में स्ट्राइक हुई है या नहीं हुई है, आप कंफ्यूज कर दो। क्या ये भी एक तरीका हो सकता है? हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता है। जो अब हालात हैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें छुप नहीं सकती हैं और चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया भी इस चीज़ को लेकर के बहुत तेज़ी से खबरें सामने रख रही है। तो कुछ वक्त तक तो हो सकता है कि बातों में उलझा कर रख दिया जाए, लेकिन आखिर में चीज़ें और तस्वीर साफ करनी पड़ेगी और तस्वीर साफ हो भी रही है। हो सकता है भारत की तरफ से थोड़ी देर में ये भी तस्वीर साफ हो जाए कि इस स्ट्रेटेजिकल इस जो स्ट्राइक थी उसमें कितने लोग वहाँ पर मारे गए, कितने आतंकी मारे गए, क्योंकि शायद ये डिटेल धीरे धीरे करके निकल कर सामने आएगा। एक खबर ये भी सामने आ रही है कि उड़ी और तंगधार की तरफ से जो इलाका लगता है वहाँ पर ये सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई थी। कमर आगा साहब जो राहुल ठीक कह रहे हैं कि ये बहुत देर तक नहीं छिपा सकते। हो सकता है कि भारत तस्वीरें भी दिखा दे वहाँ की, ये भी संभव है यहाँ के लिए, अगर वो समझेंगे कि ये ज़रूरी है बताने के लिए। तो ये अगर पाकिस्तान चाहता भी है छिपाना तो बहुत देर तक नहीं छिपा सकता। 2 चीज़ें हैं, एक तो ये तरीका होता है कि कन्फ्यूजन फैला दो ताकि फिर किसी, दूसरा तरीका ये होता है कि कोऑर्डिनेशन ना होना इन लोगों के बीच में, जल्दी जल्दी स्टेटमेंट दे देना कि डिफेंस मिनिस्टर ने फौरन आके कह दिया कि हमारे 2 लोग मारे गए और लोग समझ, अब ये कह रहे हैं कि इंडिया के 2 लोग मारे गए, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे उसका और छोड़ेंगे नहीं, और सख्त बौखलाहट जो है वो भी है, जल्दबाजी में बौखलाहट। यही भारत ने नहीं किया। संयम, सब्र, स्ट्रैटेजी, वो रणनीति जिसे हम मोदी नीति कह रहे हैं, जिसमें कूटनीति भी है, रणनीति भी है, और उसके बाद ये सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक सामने आई है। कृष्ण मोहन, अब बड़ी बात ये है कितना और वक्त संवेदनशील रहने, या ये कहिए कि कितना और टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, और सेना के तौर पर किस तरीके के एक्शंस या फिर स्ट्रैटेजी या प्लानिंग अभी हो सकती है? देखिए, जो उड़ी का हमला था उसका प्रतिशोध ले लिया गया, आतंकवादियों को दंडित कर दिया गया है। इसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर पता चल जाना चाहिए। पाकिस्तान बहुत देर तक ये नहीं कह पाएगा कि हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, सीमा पार नहीं की गई, क्योंकि बहुत जल्दी चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। अभी धीरे धीरे आनी शुरू हो गई हैं, जैसे कि खबर ये आई है कि इंडियन एयरफोर्स के सुखोई एयरक्राफ्ट जो हैं वो रात को ही श्रीनगर पहुँच गए थे। अब उन्होंने स्ट्राइक में हिस्सा लिया, नहीं मालूम, हो सकता है कुछ देर बाद पता लगे। क्या उन्होंने भारतीय सीमा में रहकर जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स होती हैं लॉन्ग रेंज, उनसे हमला किया या नहीं किया, नहीं मालूम। क्या उनको सिर्फ इसलिए तैनात किया गया था कि रात के वक्त अगर जो भी भारतीय सेना स्ट्राइक कर रही है या भारतीय वायुसेना स्ट्राइक कर रही है उसकी तस्वीरें ली जा सकें, क्योंकि जो सुखोई एयरक्राफ्ट होता है उसमें इंफ्रारेड कैमरे होते हैं जिनकी रेंज बहुत लंबी होती है और वो बहुत आसानी से डैमेज असेसमेंट कर सकता है कि कहाँ कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। करगिल के टाइम पे भारतीय वायुसेना ने ऐसा किया था। मुंथो ढालो में जो आतंकवादियों का कैंप है उसको तबाह करने का उसका पूरा वीडियो बाद में रिलीज किया गया था। क्या भारत बाद में ऐसा करेगा? सवाल ये है कि कितने कैंपों पर हमला किया गया। खबर ये भी आ रही है कि 5 से 7 कैंप
पूरे LOC में ऊपर से लेकर नीचे तक 5 से 7 कैंपों पर हमला किया गया है। ये सारी डिटेल्स धीरे धीरे आएंगी। हो सकता है सरकार अगर ज़रूरत समझे, सरकार या सेना उसको आधिकारिक रूप से रिलीज़ करे। अगर नहीं भी करते हैं तब भी ये सारी चीज़ें अब छुपती नहीं हैं, कहीं ना कहीं से चीज़ें पता लग ही जाती हैं, सामने आ ही जाती हैं। तो पाकिस्तान के सामने अब सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान की सरकार बहुत ही एक ऐसी स्थिति में उसको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि अब वो करे क्या। अंतर्राष्ट्रीय रूप से पूरी तौर पर अलग थलग हो चुके हैं। सार्क का जो सम्मेलन होने वाला था उसके कैंसिल होने की नौबत आ चुकी है। UNGA में पूरी दुनिया की आलोचना का सामना करना पड़ा। पूरी दुनिया आतंकवाद को लेकर भारत के रुख के साथ है। अब पाकिस्तान के साथ समस्या ये है कि वो इस हद तक अलग थलग ना पड़ जाए कि उसकी हालत नॉर्थ कोरिया जैसी हो जाए। दूसरी तरफ उनको अपने यहाँ भी जो कट्टरपंथी हैं, जो कि एक आवाज़ में लाखों जो लोग हैं उनको जो कठमुल्ले हैं वो खड़ा कर सकते हैं। ऐसा अगर होता है तो वहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकार है, चाहे जितनी भी शक्तिहीन हो, लेकिन जो एक लोकतांत्रिक सरकार है उसकी स्थिति क्या होगी। अगर लोकतांत्रिक सरकार हटती है तो फिर पावर वैक्यूम को भरेगा कौन? क्या हमेशा की तरह सेना? मतलब क्या अंदर सेना के जो साथ है hardliners एक रहेंगे? सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया है। अब हालत जो है वो ये है। ठीक है, मैं आऊं आपके पास कृष्ण और डिटेल में जानकारी। रविंद्र, जो बात कृष्ण मोहन कह रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में हो सकता है हम तस्वीरें रिलीज कर दें, अब से कुछ ही देर में हम पल पल की डिटेल्स जो है पाकिस्तान को दे दें, ठीक उसी तरीके से कि UNGA में नवाज शरीफ 8 मिनट तक कश्मीर का राग अलापते हैं, सुषमा स्वराज 7.5 मिनट में जवाब दे देती है। क्या ऐसा ही इसमें भी होने वाला है? देखिए रोका, 2 बात ध्यान देने वाली बात। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पॉलिटिशियन है, उन्होंने जो बयान दिया है कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना चाह रहे हैं कि भारत हमारे ऊपर अटैक किया है। लेकिन वहाँ के सेनाध्यक्ष राहिल शरीफ जो नवंबर में रिटायर हो रहे हैं और ये जो कहा जाता है कि उनकी छवि नवाज शरीफ से बेहतर है पाकिस्तान में, वो छवि भारत एक सर्जिकल स्ट्राइक में धो दिया। राहिल शरीफ ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। वहाँ पर फूट है, लेकिन भारत में देखिए एक सुर में है। मोदी सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर यह आरोप लगता था तो वो विपक्ष को एक साथ में नहीं लेते हैं। अब देखिए कि 4 बजे ऑल पार्टी बैठक है, खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, गवर्नर से सबसे बात करते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह से बात करते हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह सभी मुख्यमंत्री से बात करते हैं, सभी दलों के नेताओं को बुलाते हैं। यानी पाकिस्तान में फूट, भारत एक सुर इस सर्जिकल स्ट्राइक पर। और जैसा कि कमर आगा साहब भी कर रहे हैं और पाकिस्तान ये नहीं समझ पाया कि पाकिस्तान की ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये हिंदुस्तानियत है जो आज की तारीख में कितने भी अलग आइडियोलॉजीज रखने वाली पार्टी क्यों ना हो, जब देश का सवाल आता है तो सब एक साथ मजबूती के साथ खड़ी हो जाती है।